students of class 6. Today I welcome to you for learning the concept of exercise 12.3, and this is the last exercise of this chapter. In this exercise we have learned about the unitary method. पिछले 2 वीडियोज़ में हमने रेशियोज़ और पिछले 2 एक्सरसाइज में पिछले जितनी भी एक्सरसाइजेज हमारे 1 और 2 में हमने एक में रेशियो और एक में प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा. बट टुडे वी हैव लर्न अबाउट द यूनिटरी मेथड. मान लीजिए मैंने आपको बोला एक पेंसिल की कॉस्ट है 3 रुपये. अब मैं बोलूँ एक पेंसिल 3 रुपये की आती है लेकिन 10 कितने की आएगी, तो बताइए कैसे पता लगेगा आपको. हमें पता है कि अगर एक पेंसिल 3 रुपीज़ की आएगी तो 10 कितने की आएगी, 30 रुपीज़ की. कैसे पता लगा, मल्टीप्लाई करने पे. हमने 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया. ओके, क्योंकि एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो 3 रुपीज़ है तो 10 कितने की होगी, 30 की. इसी तरीके से एक हमारे पास क्वेश्चन होता है कि 10 पेन 100 रुपीज़ के आते हैं तो एक पेन कितने का आएगा. जब आपको ज़्यादा दे रखे और एक की कॉस्ट फाइंड करनी होगी तो आप क्या करेंगे, डिवाइड. और एक गिवन हो और ज़्यादा पूछे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. दिस मेथड इज़ कॉल्ड द यूनिटरी मेथड. तो देखिए फॉर एन एग्जाम्पल इन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक इज़ 124. इन्होंने बोला 2 किताबें हैं, 2 कॉपियाँ हैं जिनकी कीमत 24 रुपीज़ है, तो 1 की कॉस्ट बताओ. जब ज़्यादा दे रखी हो और एक पूछे तो क्या करते हैं, डिवाइड. तो ज़्यादा की कॉस्ट कितनी दे रखी है, 24 रुपीज़, और नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी, 2. तो हम 24 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से. तो मतलब एक नोटबुक कितने की हो गई, 12 रुपीज़ की. द मैथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट. तो देखिए क्या तरीका होता है इस प्रकार के सवालों को करने का कि पहले आपको एक की कॉस्ट निकालनी होती है. मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें दी होंगी और आपको पहले एक चीज़ की कॉस्ट निकालनी होगी और इससे आप या तो ज़्यादा की निकालेंगे या 1 की कॉस्ट फाइंड करेंगे. 1 यूनिट एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट इज़ नोन एज द यूनिटरी मैथड. सो फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस, ये बोल रही है कि 6 जूस की जो बॉटल्स हैं कितने रुपए की आती है, 210. देखिए एक नहीं दे रखी, ज़्यादा की दे रखी है, कितनी, 6 है. ये बोल रही है कि 6 बॉटल जूस जो है वो 210 रुपये का आता है. देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस. अब ये बोल रहे हैं कि अगर 6 210 की आती है तो 4 कितने की आएगी. तो 4 का निकालने से पहले हमें एक की कीमत पता करनी पड़ेगी कि एक कैन कितने रुपये की आएगी. तो सबसे पहले हमें पता है 6 बॉटल्स हैं, वो 6 बॉटल्स में 210 की आती तो 1 की कॉस्ट निकालेंगे. कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स इज इक्वल्स टू 210. तो सबसे पहले 1 की निकाली तो 210 को जब आपने 6 से डिवाइड किया तो यू गॉट इट इज एज रिजल्ट है 35. अब देखिए एक की कीमत हमें पता लग गई. अब हमें कितने की बतानी है, 4 की. तो वी मल्टीप्लाई 4 बाय 35 सो वी गेट इट एज अ रिजल्ट हियर 140. ओके, इसी तरीके से अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 220 किलोमीटर इन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल. ये बोल रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल में जब आप पेट्रोल फिल करवाते हैं तो 5 लीटर पेट्रोल में जो गाड़ी है वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, 220. ये बोल रहे हैं 1.5 लीटर में कितना करोगे. तो पहले हम 1 लीटर की कॉस्ट निकालेंगे तो 220 किलोमीटर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से. तो जो भी आंसर आएगा, क्या आ गया यहाँ पे, जो भी आएगा उससे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1.5 से. ओके, क्लियर. तो बच्चों इसी तरीके से हम यूनिटरी मेथड के अंदर हम अपने सवालों को पूरा करते हैं. तो देखिए फर्स्ट हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे. सो देखिए बच्चों आपका फर्स्ट सवाल है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ ₹294. ये बोल रहे हैं कि 7 मीटर क्लॉथ जो है वो 294 रुपये का आता है. सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ. तो देखिए इस सवाल में हमको सबसे पहले देखिए ज़्यादा दे रखे हैं, 7 मीटर दे रखे हैं और हमें बतानी है सिर्फ 5 मीटर की. लेकिन 5 मीटर फाइंड करने से पहले हम 1 मीटर की कॉस्ट निकालेंगे. तो हम क्या करेंगे, 294 को सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. तो देखिए बच्चों आप लोग कैसे करेंगे इस सम को. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन एज वी नो दैट कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज़ इक्वल्स टू ₹294. कि आपके 7 मीटर क्लॉथ की कीमत कितनी है बच्चों, 294 रुपये. सो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ. तो कैसा निकालेंगे, ज़्यादा के दे रखा हो और कम का निकालना हो तो हम क्या परफॉर्म करते हैं, डिवाइड. तो 294 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 7 से. तो देखिए 7 4 जा 28, 1 बचा 14, 7 2 जा 14. सो इट्स मीन कि 1 मीटर जो क्लॉथ है वो कितने रुपीज़ का आता है, 42 रुपीज़ का. अब इन्होंने बोला कि आपको बताना है 5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट. सो देखिए कॉस्ट ऑफ
5 मीटर क्लॉथ इज इक्वल्स टू, 1 मीटर कितने रुपये का है 42 रुपीज़, और कितने निकालना है 5 मीटर का। तो देखिए 5 2 जा 10, 1 इज कैरी, 5 4 जा 20 और ये 1। सो देखिए अगर आपको 5 मीटर कपड़ा चाहिए तो आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे 210 रुपये। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एकता अर्न्स ₹1500 इन 10 days, हाउ मच विल शी अर्न इन 30 days। ये बोल रहे हैं एकता की 10 दिनों की इनकम कितनी है 1500, तो आप पहले एक दिन की निकालोगे कैसे, 1500 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 150, और 150 का आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इफ़ इट हैज़ रेन 270 mm इन द लास्ट 3 days, ये बोल रहे हैं कि बारिश हुई है किसी शहर में कितनी कि लास्ट 3 days में 276 mm हुई है। हाउ मैनी सेंटीमीटर रेन विल फॉल इन 1 फुल ऑफ वीक, तो आपको बताइए कि अगर 3 दिन में इतनी हुई है तो अगले 7 दिन में कितनी होगी। तो पहले आप एक दिन की वैल्यू निकाल लोगे, तो 276 को आप 3 से डिवाइड करोगे और लास्ट में 7 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं 7 होते हैं। ओके, अब इसी तरीके से नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वेट इज़ ₹30.50। ये बोल रहे हैं कि 5 किलो गेहूँ हैं वो कितने रुपए के आते हैं 30 रुपये 50 पैसे के। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ वीट, तो सबसे पहले आप 1 kg की वैल्यू निकालोगे और फिर 8 kg का पता लगा लोगे। ठीक है, अब इसी तरीके से बोल रहे हैं व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हाट कैन बी परचेज इन ₹61, तो ये बोल रहे हैं कि 61 में कितने kg वीट आएंगे, तो जो आप पहले 1 kg की जो वैल्यू आप निकालोगे ना उसको आप इससे डिवाइड कर देंगे। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 इज एज सिमिलर एज द क्वेश्चन नंबर 4, यू कैन डू इट योर सेल्फ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है बच्चों, हमें दे रखा है कि शाइना पेज ₹7,500 एज अ रेंट फॉर 3 मंथ, कि शाइना 3 महीने के लिए कितने पैसे देती है किराए के 7500 रुपये। हाउ मच डज शी पे टू फॉर अ होल ईयर्स इफ़ द रेंट पर मंथ रिमेन सेम। ये बोल रहे हैं हर महीने उसका किराया सेम है, तो देखिए 7,500 3 महीने का है और हमें निकालना है 12 महीने का, तो पहले हम 7,500 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से। तो देखो कि आप जब 7,500 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 2500 रुपये, मतलब एक महीने का जो किराया है वो कितना है 2500, और आपको निकालना है होल ईयर। होल ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 महीने, तो 2500 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से आपको होल ईयर के टोटल रेंट की वैल्यू पता लग जाएगी। नाउ कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना, यू नो 1 डजन मीन 12, और ये बोल रहे 4 डजन मतलब कितने हो गए, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो 48 बनानास। ये बोल रहे हैं कि 60 रुपये में आप 48 बनाना खरीद लेते हो, तो हाउ मैनी बनानास कैन बी परचेज फॉर, तो पहले आप एक की कॉस्ट निकालोगे तो 60 को किससे डिवाइड करोगे 48 से, ठीक है, और उसके बाद में 12 रुपीज़ वाली भी निकाल लोगे। क्लियर हो गया। अ ट्रक रिक्वायर 100 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, ये बोल रहे हैं कि अगर आपको 594 किलोमीटर अपना ट्रक चलाना है तो आपको कितने लीटर पेट्रोल डीजल चाहिए होते हैं 100, तो हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1650, तो आप पहले 108 को किससे डिवाइड करोगे 594 से, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उसको 1650 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। राजू परचेसेस 10 पेन्स फॉर ₹150, ये बोल रहे हैं राजू 10 पेन कितने के खरीदता है 150 रुपये के, और मनीष बाइस मतलब भी खरीदना होता है, परचेज मतलब भी खरीदना होता है, 7 पेन्स फॉर ₹84। कैन यू से दैट हु गॉट द पेन्स चीपर, तो देखिए आप पहले दोनों की कॉस्ट निकालोगे, पहले 150 को 10 से डिवाइड करोगे और फिर 84 को 7 से करोगे और देखोगे जिसकी रेट कम होगी मतलब चीपर मतलब किसने एक पेन सस्ते में ख़रीदा, एक कॉस्ट से पता लगेगा, तो जिसका भी नाम आएगा वो आप लिख देंगे, चाहे वो राजू हो सकता है चाहे वो मनीष भी हो सकता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 इज़ ऑल्सो सेम एज दैट। तो बच्चों आप जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 to 11 अपनी नोटबुक में प्रॉपरली करेंगे, एंड आई होप you understand all the method and question of this chapter. Okay, thank you all.